शुभ संध्या। ओम श्याम सुंदर शशि कलश एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपना सबक संग छी कार्यक्रम समझिया जो श्रोताबिंद समझिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फोन कर चाहे तो 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दू गो नंबर है। ए नंबर में फोन क अपने से अपन बात रख सके छी। फिर आग्रह करब जे फोन कनेक्ट पहिने राखब जाहिसँ अपने सबसे बातचीत भ सके। पाछा समय अभाव भ जाइ छै हमरा लोकन के बहुत रास कंटेंट तात्पर्य बहुत रास बात करबाक रहैए तो फोन नहीं उठबै छी। तो तें आग्रह करब जे अपने सब समय पर फोन कर लेते 98 2 68 21 102 98 4 31 66 102 ई दू नंबर है। नंबर पर फोन कर अपने सब बात राखी। हम सब बात बेसी नहीं सब दिन जना करी छी तहिना करब। मुख्य बात जे किछ दिन से नियमित वर्षा होबे लागल छै। हमरा सबके समाज में वर्षा के बारे में जे बूझ छै जे अपना सब बुझै छियै एकरा कनेक वैज्ञानिक तरीका से बुझब आवश्यक छै। ओना जे अपना सबक अन्नदाता छथि किसान छथि हुनका सबसे बेसी मौसम के जानकारी अन्य किनको नहीं भ सकै छनि। जे मौसम विज्ञान पढ़ने छथि हुनको जे हुनका सबसे सीखऽ पड़तनि। तो थोड़े बे किछु बात आई करब चूँकि आई जे छै अपना सबके मौसम विज्ञान विभाग जे छै नेपाल के ओ एहि वर्ष के मॉनसून के प्रसंग में जे एकटा प्रक्षेपण केलकै। प्रक्षेपण के तात्पर्य भेलै जे संभावना व्यक्त केलकै। चूँकि आब मौसम विज्ञान के अध्ययन करे के लेल बहुत रास टूल्स सब माने वैज्ञानिक संसाधन सब आबि गेल छै जाहिमे लोक माने वैज्ञानिक लोग जकर विश्लेषण क के मौसम विज्ञान के प्रसंग में सटीक जानकारी दऽ दै छथिन। तो आई नेपाल के जे मौसम विज्ञान विभाग छै ओई विभाग के आई बुध दिन जे एहि वर्ष के मॉनसून के प्रसंग में एकटा प्रक्षेपण संभावना व्यक्त कयल गेलै आ कहल गेलै जे एहि बेर जे सरदर जतेक पानि पड़ै छलै नेपाल में ताहिसँ बेसी पानि पड़तै। पहिल बात जे एहि बेर बेसी पानि पड़तै सेहो कि तऽ एहि बेर हिमालयी क्षेत्र में जे बेसी पानि पड़तै। एकटा बात की बुझब जे अपना सब में एकटा कहबी छै जे छुड़ा तरबूज पर खसे वा तरबूज छुड़ा पर खसे कटेतै के तऽ तरबूजे। तो मधेश के लोग के वास्ते ई सत्य जे पानि चाहे हिमालय में पड़े पहाड़ में पड़े वा मधेश में पड़े एकर जे भोग जे छै एकर की कही जे दुर्नीति वा एकर जे दुष्प्रभाव जे छै से मधेश में पड़ते तराइये में पड़ते कि नहीं। तो पानी जतऽ पड़े हिमालय में पड़े पहाड़ में पड़े एकर जे बाढ़ि के लीला भोगऽ पड़ते मधेशे के। ओना आब किछ दिन से देख रहल छी हम जे काठमांडू उपत्यका सहित पहाड़ी भूभाग में सेहो बाढ़ि के लीला मोचा लागल छै। तो हम सब एक बात करब जे फिर अपना सबके पहिने अपना सबके जे पहिनका कृषि के जानकार सब छलाह अपना सबके बाबा नाना दादा हुनका सबके मौसम के बारे में बहुत नीक जानकारी रहे। आ पहिने तक की रही जो वैज्ञानिक उपकरण सब नहीं रहे मुदा घाघ डाक सदृशक जे संत माने वो सिद्ध कवि लोग रहथिन ओ सब कुछ फकरा ने कही कुछ कवित बनेने रहथिन जकरा आधार पर लोग बुझ जाय जे पूर्वा बहै छै एखन कोन नक्षत्र चलै छै तो ओइ में पूर्वा बहतै तऽ पानि पड़तै पश्चिमा बहतै तऽ नहीं पड़तै गुम रहतै तऽ की हेतै आदि इत्यादि ओ सब बहुत सा अटका लगा लेथिन। तखन कहल गेलै जे एहि बेर मॉनसून सरदर से बेसी पानि पड़तै। एकटा बात बुझ लिया हिमालयी क्षेत्र में बेसी पानि पड़े के संभावना छै। दूटा विषय तीनटा विषय अपना सब मॉनसून जकरा अपना सब वर्षा के मौसम कहै छी अपना सबके वर्षा ऋतु आबि गेलै ओ एकरा मॉनसून कहै छै। आ तकर बाद की छै जे अपना सबके देश में जे मॉनसून के स्वागत करे के लेल
प्री मानसून अबै छै, प्री मानसून जाहिमे अहाँ देखै छी जे सब साल बैसाख जेठ अखाड़ आधासँ पहिने धरि जे खूब जोरसँ हवा बहै छै, खूब जोरसँ मेघ तरकै छै, बिजलौका खसै छै आ तकर बाद जे छै जे लोकके बहुत क्षति होइ छै, पानि पड़ै छै गर्जनके संग। ई प्री मानसून छै। अखन जे अपना सबके पानि पड़ि रहल अछि से प्री मानसून छै, मानसूनके आमंत्रण करयवला अखनका अवस्था है, प्री मानसून के समय छै। मानसून नेपाल में जेनरली मानसून जे जून 13 में पूर्वी नेपाल से प्रवेश करै छै। पूर्वी नेपाल माने बंगाल के खाड़ी से पूर्वी नेपाल से प्रवेश करै छै आ एहि बेर जे कहल जा रहल छै जे अक्टूबर 2 तारीख के दिन पश्चिमी नेपाल से मानसून विदा भ जेतै। यदि हमसब गत्ते में कही तो जेठ 18 से लऽ कऽ असोज माने आश्विन 14 धरि अपना सबके देश में जे सामान्यतया पानि पड़य के जे अवस्था छै, पानि पड़य के अवस्था दू प्रकार के छै। एकटा जे ई जे मानसून के समय है जेठ 18 से लऽ कऽ आश्विन 14 गते धरि, एहिमे जेठ अखाड़ साउन भादो आश्विन 5 मास भेलै, में 4 मास राखू। अपना सबके अखाड़ 15 से लोग मानै छै, तो वो 3.5-4 मास में देश में जे जतेक वर्षा होइ छै वो कुल वर्षा के 80% पानि जे छै से ई मानसूने में पड़ै छै आ 20% पानि जे भेलै जेना अखन प्री मानसून चलै छै तऽ एहिमे पड़तै। तकर बाद जाड़ा महीना में सेहो देखै छियै अपना सब पूस माघ में पानि पड़ै छै तऽ एहि सबमे पड़ि कऽ 20% पानि एहिमे पड़ै छै। तऽ एहि बेर समग्र में कहल जाय तऽ दोसर वर्ष के अपेक्षा जे सामान्यतया नॉर्मली जे पानि पड़ैए ताहिसँ बेसी वर्षा हुअ के संभावना छै आ पानि जे छै से बेसी पड़तै हिमालयी क्षेत्र में। पहिने ही कहलहुँ जे मैथिली में एकटा कहावत छै, कहबी छै जे छूड़ा चाहे तरबूज पर खसे वा तरबूज छूड़ा पर खसे, कटेतै केकरा? घायल के हेतै तऽ तरबूज हेतै। तो नेपाल के सएह अवस्था छै। यदि नेपाल के हिमालय में पड़े छै पानि वा पहाड़ में पड़े छै पानि वा मधेश में पड़े छै पानि तऽ एकर क्षति बेहोरतै मधेश। आब थोड़बे बात हमसब करब जे जखन नेपाल सरकार के आधिकारिक संस्था मौसम विज्ञान विभाग के आई प्रक्षेपण आबि चुकल छै तऽ पानि एहि बेर नेपाल में बेसी पड़तै तऽ बाढ़ियो बेसी एतै आ बाढ़ि के सबसे बेसी जे एकर क्षति बेहोरैया मधेश, तऽ आब मधेश सरकार के, संघीय सरकार के आ स्थानीय सरकार सबके रोल छै। आब हुनका सबके भूमिका अबै छनि जे एहि बेर पानि बेसी पड़तै से तऽ कहि देलकै, तहन आब पानि से जे वर्षा से बाढ़ि से जे हुअ बला छै क्षति, संभावित क्षति, एकर पूर्व तैयारी कोन तरह करै छी। तऽ एकरा लेल जे पूर्व तैयारी करबाक चाही, अपने के स्मरण कनिक दिन पहिने हमसब कमला नगर पालिका के मेयर विश्वेश्वर यादव जी से बात केने रही। वो सब कहले जे हमसब तैयार छियै। अपना सबके धनुषा जिला के बात करी, मधेश के बात करी तऽ 4-5 टा मुख्य नदी कोशी, बलान, कमला, अपना सबके जलाइद, एम्हर बीच में जाइ तऽ बिघी, तकर बाद आगा जाइ तऽ बागमती आ ओहू से कनिक आगा जाइ छी नारायणी। ई प्रमुख नदी छै जे नदी बाढ़ि से, ओहि नदी के बाढ़ि से बहुत बेसी क्षति होइ छै। आ तकरा बाद जे अन्य नदी सब है, जेना धनुषा के बात करब तऽ कमला, तकर बाद जलाइद, तकर बाद रातो, ई नदी सब बहुत क्षति करै छै। तहू में सबसे बेसी क्षति कमला आ जलाइद नदी। अपने के स्मरण हैत जे कमला नदी के बाढ़ि के कारण से जे पूर्वी धनुषा आ पश्चिमी सिरहा, कमला नदी के कात में जे अवस्थित अनेकों गाम, करीब 1 दर्जन गाम अनेको बेर जे विस्थापित भेल छै आ पुनर्स्थापित भेल छै। बाढ़ि आयल, पूरा गाम के बहा कर लऽ गेल। फेर एक वर्ष एहन आयल जे दऽ कऽ पानि चलै छलैए एकरा छोड़ि देलक आ दोसर दऽ कऽ बाढ़ि माने
नदी बहऽ लागल। आब जै दऽ कऽ बहल ओ पूरा क्षेत्र भऽ गेल अपने के नदी उकास। आब ओ व्यक्ति सब जकर घर छलनि हैं, जकर खेत पथार छलैए, ओ सब रातारात जे भूमिपति छलाह, ओ भूमि के तऽ लाल पुर्जा रहतनि, मुदा खेत के कोनो काज नहीं, उत्पादन नहीं। अपने के जानकारी कराबी जे पूर्वी धनुषा में कमला नदी के कात में खासकर जे सोनापाड़ा से लऽ कऽ सीमावर्ती इनरवा तक करीब करीब 10,000 बीघा जमीन जे नदी उकास जमीन छै। 10,000 बीघा जमीन, जे जमीन व्यक्ति के छै, लोग के लाल पुर्जा छै, मुदा ओहि में उपजे की छै तऽ पटेर, घास। उन्हें ओहि घास के कोनो उपयोगिता, क्या तऽ घासो के यदि हमसब यदि खेती करितौं, एकरा बेच कऽ लोक बहुत बढ़िया कमाई भऽ सकै छै, सेहो नहि भऽ पाबि रहल छै। नहि ओहिमे अन्न उपजै छै, नहि ओहिठाम यदि एकरा माछा पालन के लेल यदि पोखरि बना दितियै तैयो बहुत नीक भऽ सकै छलैए। प्रकृति विविधता के लेल एकरा यदि प्रयोग करती तऽ ओ पर्यटन के केंद्र भऽ सकै छलैए। रामचंद्र झा जी पूर्व मंत्री छथि ओही कमले नगर पालिका के, ओ एकटा योजना लेने रहथि जे सहकारी मॉडल में ओहि जमीन सबके जे बहुउद्देशीय कृषि में प्रयोग कयल जाय। सब सहकारी मॉडल में रहते, जिनकर जिनकर लाल पुर्जा छनि हुनका सबके स्वामित्व देल जाय। आ नेपाल सरकार, मध्य सरकार एकरा जे किछु सहजीकरण करे, किछु लगानी करे, आ ओ जे नदी उकास जमीन जे बेकार छै तकरा औद्योगिक रूप से प्रयोग कयल जाय, आ कृषि उद्योग के रूप में, आ कृषि पर्यटन उद्योग के रूप में इस क्षेत्र के विकास कयल जाय। कहने रहते हमरा मोन जखन संघीय कृषि मंत्री रहथिन घनश्याम भूषाल, तऽ हुनका स्थलगत निरीक्षण सेहो करायल गेल रहनि। डीपीआर बनल छै, डीपीआर सेहो देखायल गेल रहनि, मुदा ई देश में लोक के कृषि से आ शिक्षा से की लेना देना। एहिठाम तऽ चाही जे प्रदेश सरकार होय, संघीय सरकार होय या स्थानीय सरकार होय, कमीशन कोन में एतै बेसी, कमीशन कोन में एतै से काज तुरंत हेतै। अखने देखलिए जे मध्य प्रदेश के अधिकांश योजना बिक्री भऽ गेलै, बिक्री भेलै अधिकांश योजना मध्य प्रदेश के। मगर बात की छै जे ई बात सब बाहर किया नहीं अबै छै, तऽ हम देख रहल छी बड़का बड़का पत्रिका के जे रिपोर्टर सब छथि, ब्यूरो चीफ सब छथि, भरि दिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिये सब लग बैसल रहै छथिन, समाचार लिखे वा नहीं लिखे, मगर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लग बैसल रहल, एकर भाषण लिख देलक, एकर कार्यक्रम के समायोजन कर देलक। क्या तो सब पार्टी के पत्रकार सब छै, ओ पत्रिका के पत्रकार नहीं छै, बेसी पार्टी के पत्रकार छै। कोई कांग्रेस पार्टी के पत्रकार, केओ एमाले के पत्रकार, केओ माओवादी के पत्रकार, केओ महेशवादी के पत्रकार। तो वो सब मंत्री जी के भाषण लिखा के काज करे छथिन। पत्रकार के केना के मैनेज करब जहाँ के विरोध में नहीं लिखे, ये काज सब कर रहल छै बड़का बड़का पत्रिका के पत्रकार सब आई के दिन में। जब यहाँ तो देख लेबै जे मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेट रही छै बैसल, भौतिक पूर्वाधार मंत्री के कार्यालय में जे पार्टी के संबंधित वही पार्टी के लोग सब, मूल विषय बाहर आबिए नहीं रहल छै। हम सब रेडियो में बजै छी, हम सब ब्लॉग लिख के जानकारी करबै छी, मगर एकर पहुंच बेसी नहीं छै। एकर पहुंच बेसी रहते तो कनेक और प्रयास होते। खैर हम सब एहि दिस जाब, खाली एकटा आग्रह करब जे मानसून आबि रहल छै, वर्षा के मौसम आबि रहल छै। एहि बेर मौसम विज्ञान विभाग कहलकै जे एहि बेर पानि बेसी पड़तै, माने बाढ़ि एतै। तऽ बाढ़ि एतै तऽ एकरा से सुरक्षा के लेल सबसे पहिने की छै जे अपना सबके कमला में भारत सरकार के सहयोग में कमला नदी में तटबंध निर्माण भेल छै। तटबंध पूर्वी बैंक में से हो, माने पूर्वी किनारा में से हो सिरहा दिस, आ पश्चिमी किनारा में अपना सबके धनुषा दिस। तऽ बेसी पश्चिमी किनारा में बेसी धक्का होइ छलै, तो ओ बैंक माने तटबंध निर्माण छै, ओ तटबंध बहुत बचलकै है। मगर छै कि जे पानि केना अबै छै, कोन तरह अबै छै, कहियो काल के तटबंध के सेहो तोड़ि दै छै। एक बेर तटबंध यदि टूटि गेलै तऽ बुझू जे बहुत बड़का क्षति भऽ जाइ छै। तऽ एहन में की छै जे समय पर जखन
तटबंध कतौ यदि बुझी जे ओहि पर बेसी धक्का पड़ि रहल छै तऽ अखनका जे मेयर साहब छथि कमला नगर पालिका के, ओ छलाह पहिने कमला नदी सरोकार समिति छलैया, तकर अध्यक्ष रहथि, तऽ ओ पत्रकार सब संगे सेहो सहकार्य करथि। तऽ CDO साहब हम विपद व्यवस्थापन होइ छै जिला स्तरमे सेहो, प्रदेश स्तरमे सेहो आ संघ स्तरमे सेहो। तऽ ई जे जिला स्तरीय विपद व्यवस्थापन होइ छै ताहिमे अध्यक्ष होइ छथिन एकर CDO साहब, जाहिमे अहाँके पालिका के प्रतिनिधि रहै छथिन, पुलिस के प्रतिनिधि, सेना के प्रतिनिधि, सशस्त्र के प्रतिनिधि। तऽ आब जे छै जखन मौसम विज्ञान विभाग कहलकैए जे बेसी पानि पड़तै तऽ तुरंत इमीडिएट जे जिला स्थित सब जिला के जे विपद व्यवस्थापन समिति छै ओ समिति के बैसार हुआ चाही। अपना सबके चिन्हित भऽ गेल छै, रेखांकित भऽ गेल छै जे कोन कोन गाम, कोन नदी सब, कोन कोन तटबंध जे खतरा में छै। तो एकरा पर कने विशेष ध्यान देब। आब अहाँ वर्षा के समय में कहबै जे जाली लाबऽ पड़तै या जाली में ढूंगा भरऽ पड़तै, वर्षा के समय में कहबै जे बोरा लऽ जेबै आ बोरा में बालू कस के एकरा रोकबै, एहने होइ छै ने। तो आब तखन ने अहाँके गाड़ी जाके समय माने रास्ता रहल आ ने बालू भेटल, तऽ एकर बंदोबस्त पहिने से किया नहीं कऽ लेब। यदि कतौ कोनो गाम जोखिम में छै तो ओहि गाम के लोग के कोना के कतऽ पुनर्वास करबै, तकर व्यवस्थापन पहिने किया नहीं कऽ लेब। गर्भवती महिला छै, धिया पुता छै, वृद्ध वृद्धा छै, दीर्घ रोगी सब छै, हुनका सबके उपचार चाही, दवाई चाही, तऽ ओहि बेर में रास्ता बंद भऽ जाइ छै, दवाई नहीं भेटै छै। तऽ एकरा सबके बंदोबस्त केना के पहिने करबै, तऽ ई काज विपद व्यवस्थापन समिति के गांव स्तर पर सेहो होइ छै। ई तैयारी में जुटि जाय। हमरा सबके काज इएह है जे सुसूचित करी। अपने सबसे फेर आग्रह करब जे गाम के लोक यदि सुनैत होय तहू में कमला काट के, जलाइद काट के, तो अपने सब जरूर जे एहि विषय पर बात करी। आ संबंधित निकाय, तात्पर्य सबसे पहिने तऽ अहाँके घरे में सरकार अछि, जकरा कहलकै जे गाँव गाँव में सिंह दरबार, ओ गाँव गाँव में सिंह दरबार आयल होय वा नहीं होय, सिंह बाघ धरि जरूर आबि गेल छै। तथापि हुनका संगे बात करब, ओ सब जिला में बात करता, जिला प्रदेश में बात करे, आ एहि संभावित जोखिम से बाँचऽ के पूर्व तैयारी प्रारंभ हो। बस एते। अब हम सब दू तीन टा विषय पर बात करब जे देश में यदि बात करबै तऽ एकटा चीज जे छै ओ आब पूरी संस्थागत भऽ गेल छै, पूरी संस्थागत। ओ की छै तऽ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पूरी संस्थागत छै। आ ओ संस्थागत एहन छै जे भ्रष्टाचारी के बचाबऽ के लेल सरकार कोनो हद के काज कऽ सकैए, कोनो हद के काज कऽ सकैए, तुरंत तैयार रहै छै। चूँकि एकरा से कनेक्शन जे छै एक दोसर में छै। कहबै जे केना कहलिए एते बात, तऽ छोटका एकटा उदाहरण दै छी। आइ जे छै अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जे छै काल्हिए खन सर्वा भऽ के एलखिन, काल्हिए खन बेरिया में सर्वा भऽ के एलियै। तीर्थराज भट्टराई ओ छलखिन पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर जे प्रमुख अध्यागमन अधिकृत छलखिन। हुनका पर आरोप छनि जे एहिठाम से जे विजिट वीसा पर दुबई वा कतौ पठाबऽ के लेल प्रति व्यक्ति 20,000 से लऽ कऽ 40,000 रुपैया लऽ कऽ ओ हुनका सबके विजिट वीसा पर पठा दै छलखिन। माने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में उजूरी पड़लै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 5-6 दिन से एकर छानबीन गोप्य रूप में कऽ रहल छलैए। जे बात के जानकारी ओ फर्स्ट क्लास अधिकारी छै, सहसचिव नहीं हुआ के जरूरी, माने हुनका जानकारी भऽ गेलनि। आ गृह मंत्रालय रातारात हुनका कैल्सन सर्वा कऽ कऽ गृह मंत्रालय के सहसचिव बना देलकै। मुदा आई अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग हुनका पकड़ि कऽ हुनका सब बयान लेब शुरू कऽ देलकै। कतेक बड़का भ्रष्टाचार संस्थागत छै से बुझियौ। ओहि विषय पर बात करब हम। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, के बोलै छी?
सर हम भोला पंडित। भोला पंडित जी, बहुत दिन पे की सब भ रहल छै? ठीक ठाक छै सर, ठीक ठाक छै हजूर। और जे अपना के प्रीत में देखे छी तो दर्द होय छै हजूर। कथी देखै छी? अपना के प्रीत में जे देखे छी ना, अपना के जे प्रीत में जे देखे छी तो दर्द होय छै। अपना हम तो लोको के देखे छी तैयो दर्द होइए। जी जी जी, तो अही पर कुछ आने के हम सुना दे छी। जरूर। देखियो कि प्रत्येक परिवार काल के गाल में छै। नेपाली जे छै ना, प्रत्येक परिवार काल के गाल में छै। यदि काल यदि पानी पीती तखनो चबता, यानी कि जे जोता आ खाना खाती तखनो जोते। ई भेद जे छै ने बहुत गंभीर रूपी से एकरा यानी कि जे लगायल गेल छै। जेना दूगो भाई में समाज में लड़ी है, लेकिन तेसरा समाज ओकर की कहै छै जे सत्य बात के नहीं उठान करे छै। लेकिन वो जिला आने की जे वो केस करे छै, लड़े छै, अदालत में जाए छै, अदालत फिर समाजे में पठौले छै, निर्णय फिर समाजे ल होय छै, वही मालिक ला। लेकिन वो मालिक पहिने सत्य के नहीं पहचाने छै, नहीं अपना धिया पुता के पहचान करो। कखन केकरा की भ जाए केकर नेम नहीं छै हजूर। तो हेतु जे प्रत्येक प्राणी हम तो कब के जतेक भी सुनी छी सब एकदम चौकन्ना सचेत रहो। चलू चलू, और किछु कहता है जी? एगो सिंह दरबार के बारे में कहने चलिए श्याम सर। तो वार्ड जो छै ने, एगो देखियो कि एगो रोजगारे में जा रहा थी, तो वार्ड कहने की जो वार्ड के प्रत्येक चीज के यानी कि लेखा जोखा रखे चाहिए कि हमर बेटा कत जा रहा है, हमर जनशक्ति कत जा रहा है, हम अपना जनशक्ति के कत लगेबे है ना। हर चीज पर यदि गैर वार्ड जे कले तो नेपाल तो बहुत जल्दी ग्रो कर। चल बहुत बहुत धन्यवाद। ओना एकटा बात कहै छी जे एहि देश के नीति की छै, कतेक बड़का बात कहलखिन जे हम सब अपन जनशक्ति जे ओहि जनशक्ति के अपना देश में यदि मात्र प्रयोग कर सकी तो ठीक है, नेपाल किछु दिन के भीतर में बहुत संपन्न हो जेते। मगर से एहि देश के नीति कहाँ छै? अपने कनेक दू तीन टा विषय पर ध्यान दियो। यदि कोनो व्यक्ति के जे बैसले बैसले सब कुछ भेट लगे तो वो क्या काम करे जेते, क्या रिस्क लेते? अहाँ कहबी केना कहली बात, तो सोचियो कनी। भारत में एकटा होंडा साइन गाड़ी 125 सीसी के होंडा साइन गाड़ी भारत में एठाम से 18 किलोमीटर दक्षिण जाओ तब बासुपट्टी में, उमगांव में, व मधवापुर मठियानी में अहाँ जाओ एकाध मधवापुर में, तो ये साइन गाड़ी अहाँ के 55,000 भाड़ू में भेट जाए। अहाँ यदि की कहै छै बुलेट गाड़ी किनै छी 250 सीसी तो अहाँ के भारत में 1.5 लाख रुपया भाड़ू में भेट जाए। मगर वो साइन गाड़ी यदि अहाँ जनकपुर में किनै छी तो साइन गाड़ी के दाम छै 2.25 लाख रुपया। साइन गाड़ी के दाम छै 3,80,000 2,80,000 रुपया दाम छै। 50,000 के सामान भारत में 60,000 बुझू ना, 60,000 के भेले अहाँ के माने 60,000 के 1 लाख से कम भेले। मगर हम ई गाड़ी किनै छी कते में? 2.25 लाख में। किया किनै छी? हम सब कहबे जे हम सब क्या ने एठाम गाड़ी के एते बड़का बाजार छै नेपाल, वर्ष में हजारों गाड़ी खास कर मोटरसाइकिल आ स्कूटी हजारों के बिक्री हो, हजार ने लाखों हो छै बिक्री। तो नेपाल में क्या ने बने छै? नेपाल में वो कंपनी वाला सब क्या ने मैन्युफैक्चर करे छै? एकटा कंपनी कहियो रहल छै, कह दी अपने हम ई बजाज के कर रहल छै। मगर नेपाल में जे करे छै बजाज के कंपनी जे बनबे छै मोटरसाइकिल, एकरो दाम जे भारत से लबे छै तते दाम छै। आब कहू जे एठाम यदि बनेते, यदि नेपाल सरकार ई नीति लबे जे हमरा नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन करना चाहिए, तो जे महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर इंग्लैंड में बने छै वा इंग्लैंड अमेरिका जाए छै, जे ई
ब्रांड के मोटरसाइकिल दुनिया में चढ़ल जाइ छै, ओ ब्रांड नेपाल में किया नहीं बनते? यदि नेपाल में बनऽ लगतै तो कतेक लाभ छै देखियो। अहाँ के जमीन के सदुपयोग भेलै, ओ जमीन बापत अहाँ के नेपाल सरकार के छै तो नेपाल सरकार के आय भेटतै, आ नहीं व्यक्ति के छै तो व्यक्ति के लीज पर लेते वो तो आय भेटतै। ओहिमे मैन पावर नेपाली मैन पावर काज करते, नेपाली मैन पावर काज करते। अहाँ के जे बिजली नेपाल के प्रयोग हेतै। अहाँ के एहिसँ दूटा तीनटा लाभ, जे अहाँ के जे भंसार शुल्क लगैया अत्यधिक, माने 150% भंसार लगे छै, एकरा अहाँ कम कर सकै छी। जखने कम करबै ता अहाँ के सस्ता भ जेतै। आ कहबै अहाँ जे सस्ता क्या करबै, तो एहि दुआरे जे एहि एवज में अहाँ के नेपाली हजारों नेपाली काम कर रहल है, मगर नेपाल सरकार एते झंझट किया लेते झंझट? ओ कहै छै अहिरे बा बैसले बैसले हम 150% भंसार लगा देने छियै, आ एते पैसा हमरा बैसले बैसले एबे करिए, तीरा वाला नेपाली ऐ छियै, तो हम किया जाऊ मेहनत करब। दोसर बात छै, जे कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी सब एहिठाम आयल छै, एकरा सबके नाकोदम कऽ देने छै। ओ सब फिरता जाके लेल तैयार है, फिरता जाके लेल तैयार है। सरकार केहन छै जे एनसेल के कर माफ कऽ देतै, एनसेल के कर माफ कऽ देतै। ओ बजाबता एग्रीमेंट भेल छै कंपनी संगे जे 25 वर्ष के बाद ई कंपनी नेपाल के हैंड ओवर करऽ पड़तै, मगर एहन कानून बना देतै ओ मालिक के पक्ष में जे ओ कहियो नहीं भऽ सकतै। तो सरकार अखन देखियो जे ठाम डाबर नेपाल करीब करीब फिरता जाक अवस्था में छै, बंद करक अवस्था में छै, नेपाल सरकार के नीति के कारण से। अहाँ के रैकेडन एंड कॉलमैन इंडिया आयल रहे, हिंदुस्तान लीवर के नेपाल लीवर रहे, सबटा के अवस्था दयनीय छै। कारण एक तो टैक्सेशन, दोसर मजदूर सबके अनावश्यक दबाव, आ सरकार के दबाव, बिजली के अनियमित आपूर्ति, आ सबसे बेसी जे यदि कने के बढ़ू लागल छलिए तो कहियो जनतांत्रिक के नाम पर चंदा वसूली, कहियो माओवादी के नाम पर चंदा वसूली, कहियो दादागिरी के नाम पर चंदा वसूली, टोटल कंपनी धराशायी हो रहा है। तो नेपाल सरकार बस ब्याज पर रह चाहिए, वो कुछ काज नहीं करना चाहिए। हम कने थोड़े भी है जे गृह मंत्रालय के हम अखने कही छलहुँ जे सरकार संगे मिल कऽ कोना कऽ भ्रष्टाचार करी छै। देखियो जे गृह मंत्रालय के काल्हि खन सर्वा भऽ कऽ आयल छै, काल्हि बेरिया में सह सचिव तीर्थराज भट्टराय के आइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जे नियंत्रण में लऽ कऽ बयान लेब प्रारंभ कऽ देलकै। ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल के प्रमुख अध्यागमन अधिकृत छलखिन हैं। अब मंगल दिन माने काल्हिए बेरिया में देखियो जे आकस्मिक सरुआ भऽ कऽ ओ गृह मंत्रालय में चलि एलखिन, क्या तो उनका जानकारी भऽ गेलनि जे हमरा पर अख्तियार छानबीन कऽ रहल है। माने सरकार में केहन पहुँच छै ओहि सह सचिव जी के जे रातारात सरुआ कऽ देलकै। वो तो एते बड़का पहुँच नहीं भेलै जे एकरा अख्तियारो से बचा दीते, तो सेहो बच जाइ छै लोक। अखने कएटा केस में भेलै। खैर, हुनका पर आरोप की छनि जे विजिट वीसा पर जाय वाला सब संगे 20,000 से 40,000 बीच में ओ लै छथिन, माने सेटिंग में पठबै छलै। 20,000 से 40,000 अहाँ कहि सकै छी कोन बड़का बात भेलै? एक आदमी से 20,000 से 40,000 कने हिसाब करियो। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से दैनिक 400 गोटे 400 आदमी जे विजिट वीसा पर विभिन्न देश जाय छै। कते? 400 आदमी विजिट वीसा पर। यदि कहल जाइ छै, आरोप छै जे एक गोटा से 20,000 से लऽ 40,000 लै छै, तेकरा सर दर कते मानू? 30,000 मानू। 400 गोटा से यदि सर दर 30,000 रुपया ले छै एक दिन में, तो
1,20,00,000 रुपया होइ छै असुली एक दिन में। महीना में कते भेलै? 30 करोड़ जमा 40 करोड़ करीब भेलै महीना में। एते असुली होइ छै। वो असगरे लै छल हेतै से बात नहीं छै, वा सब गोटा दै छल हेतै से बात नहीं छै, मगर बहुत बड़का जे गैंग छलै एहिठाम। आप बुझते छे, अपना से विजिट वीसा में जाइ छै लोक। किछु देश एहन छै, अमेरिका सन के देश, ओना आब तो ओहिठाम नाल ठोक के पठबै छै, माने पैर में हाथ में जंजीर लगा कऽ अमेरिका से पठबै छै। नहीं तो अखनो किछु देश एहन छै जे ओहिठाम वीसा पर गेल आ ओहिठाम हेरा गेल आ चोरा कर नुका कर काज कर लागल, पैसा कमेलक। तो ई एते बड़का सेटिंग में जे भऽ रहल छलैया। सबसे बड़का बात जे भ्रष्टाचार बहुत पैघ बात नहीं छै। बात की छै जे जखन संस्थागत भऽ जाय तहन बहुत बड़का बात छै। अरे आदमी समाज में सब रंग के समाज आई से नहीं, वेद काल से लऽ कऽ पुराण ब्राह्मण ग्रंथ काल वा रामायण काल, महाभारत काल वा आधुनिक काल, सब काल में जे समाज में दू रंग के लोक रहिते छै। एकटा नीक लोक आ एकटा अधलाह लोक। नीक लोक माने भेल जे सत्कर्म करैया, अधलाह लोक माने भेल जे दुष्कर्म करैया। अपने ध्यान से देखबै तऽ सबटा भेटत। नहीं तो रावण नहीं होते यदि अधलाह लोक नहीं हुआ के रहते, दुर्योधन नहीं होते, राम नहीं होते नीक के संकेत, कृष्ण नहीं होते नीक के संकेत। वो सब काल में यदि मनुष्य छै, देखियो हमरा लोग एकटा बात के की नहीं बुझ पाबी छै जे स्वेर कल्पना करी छै हम सब जे एहन रहते भ्रष्टाचार नहीं होते, एहिठाम सब नीके लोक रहते, तो से कल्पना करी छी। ओ कल्पना कहियो संभव नहीं छै। देखबै माने रामायण राम अखन कह जे राम माने सतयुग तऽ भेल, तकर बाद भेल रामराज। जे रामराज में कहादन बाघ आ बकरी एकेटा घाट पर पानि पिए। कहै छै ने जे रामराज में बाघ आ बकरी दुनू एकेटा घाट पर पानि पिए। एटा बाबाजी आयल है, बहुत सिद्ध बाबा, जानकी मंदिर में रहत के निकाल हमरा सहकार्य करऽ के मौका भेटल। तो वह कहथिन जे रामराज के परिकल्पना कर रहल छै मोदी जी। हम कहलिए केहन रामराज? तो वो तुलसीदास लिखित रामचरितमानस के पंक्ति कहलथि। एकर भाव ई रहे जे रामराज में केओ दुख में नहीं रहैया, केओ चिंता में नहीं रहैया, ओहिठाम कोनो विभेद नहीं होइ छै, ऊंच नीच के विभेद नहीं छै, बाघ बकरी एकेटा घाट पर पानि पीबै छै। तो हम हुनका से कहलियनि जे बाबा यदि बाघ आ बकरी एकेटा घाट पर पानि पिए, बकरी घास नहीं खाए, आदमी मांस नहीं खाए, माछ नहीं खाए, तो ई प्रकृति जे छै वो प्रकृति जिंदा रहते। तो वही बात के वो नहीं बुझलखिन। ते हिसाब से क्या बात करते हो? हम कहली जे बात तो ठीके कही छी। बाघ कथी खेते? बाघ के आहार की छै? वो तो कोनो पशुए के खेते ने, वो तो मांस खाई छै। मांस केकर होइ छै? कोनो जीव के। वो जीव चाहे आदमी होय, वो जीव चाहे माल जाल होय, वो जीव चाहे कोनो चरा चुरुंगी होय, वो जीव कोनो माछ होय, मांस खाई छै ने बाघ। तो बाघ यदि बाघ बकरी एकेटा घाट पर पानि पीबै छै तो अहाँ मित्रता करा देने छै दुनू के, दुनू में दोस्ती छै तो नहीं खेते। पोसुआ बाघ नहीं खेते मान लिया, मगर यदि वो जंगली जे अपन हैबिटेट्स के अंग्रेजी के एकटा शब्द छै, एकर बहुत सुंदर अर्थ छै। हैबिटेट्स मान होइ छै जे अहाँ कोनो जनावर जे वातावरण में रहे छै से वातावरण। जेना मनुष्य के हैबिटेट्स छै ई समाज, माने माल जाल कहक में जे घर पालुआ माल जाल, एकरो हैबिटेट्स से घर पालुआ घर में रहते। बाघ एकर हैबिटेट्स से जंगल, माछ
एकर छै जलाशय। तो जे प्राकृतिक रूप से अपना हैबिटेट्स में रहते तो ओ प्राकृतिक रूप से जे भोजन करे छै ओ करते। जेना बाघ जंगल में छै तो शिकार खेलते, शिकार में एकरा बकरी भेट जाए, सुगर भेट जाए, भैंसा भेट जाए, आदमी भेट जाए, गाय भेट जाए, नील गाय भेट जाए, जे भेट जेते एकरा शिकार करते खेते। यदि बाघ मांस नहीं खेते तो वो जीवित नहीं रह सके। अब अहाँ कहबै जे घास पथार किया कटे छिए तो ओहू में जीव होइ छै। तो यदि यहाँ बकरी छै, कोनो माने हरिन छै, गाय भैंस छै, वो घास खेबे करती। यदि घास नहीं रहती तो एकर अस्तित्व नहीं छै। माछ छै एकटा पोखरि में माछ छै। आब जानकी माने जनकपुर के दूटा पोखरि छै, राम मंदिर, राम की कहे छै माने धनुष सागर आ गंगा सागर, ओहि दुनू पोखरि में माछ नहीं मारे छै लोग, चोरा के मारे छै। ओ मारि के नमहर नमहर माछ जे मंत्री के काठमांडू पठेलक, सीडीओ एसपी के पठेलक एठाम, ओ होइ छै। ओना ठिक्का नहीं लगे छै, माछ नहीं मारे छै। तो माछ नहीं मारी से होइ कि छै अहाँके प्रत्येक 2 वर्ष 3 वर्ष पर ओहि पोखरि के माछ जे छै से औकला लगे छै, औकला लगे छै आ तकर बाद उजाइ उठे छै, सब गोटा लूट के खा ले छै माछ। किया होइ छै तो पोखरि में कते माछ रहती से सीमा छै ने। पोखरि के पानी में ऑक्सीजन कते छै, ऐसे बेसी माछ भ जेतै तो उ तो लेबे करते, मारबे करते। तो ई जल के जे इकोसिस्टम छै तकरा बुझ पड़लै। एकटा श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो हेलो, टेलीफोन संपर्क विच्छेद भ गेल, कोनो बात नहीं। हमसब तो हम सएह कहै छलहुँ जे रामराज हेतै तो रामराज के बाघ या तो घास खाय लगे, रामराज के बकरी या तो घास छोड़ के दोहर चीज खाय लगे, वो एकरा सबके भूखे नहीं लगे। नहीं तो बाघ तो मांस खेते, मांसाहारी प्राणी छै, तो वो दुनू एक ठाम केना रहते। खैर हाँ, तो हम फिर थोड़बे एक प्रसंग जोड़ के कह चाहब जे हम सब यदि हिंदू धर्म के बात करी वा सनातन धर्म के बात करी वा कोनो संस्कृति के बात करी, एकरा विज्ञान संगे जोड़ के देखब बड़ आवश्यक है। विज्ञान संगे जोड़ पड़त। आ विज्ञान में एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, इकोसिस्टम के सिद्धांत, जे सिद्धांत समाज के लेल सेहो लागू होइ छै, जल के लेल लागू होइ छै, जंगल के लेल लागू होइ छै, वनस्पति के लेल लागू होइ छै। ओ एकरा हम सब नजरअंदाज नहीं कर सकै छी। माछ छै एकरा मार ही पड़ते, नहीं मारबै तो अपने आप मर जेतै, ओ एकदम स्वाभाविक छै। आ ओ अपने आप मरतै। जेना चिड़ै चुनमुन, जेना कौआ छै, कौआ लोक नहीं खाइ छै तकरा नहीं मारै छै, तो एकर उमेर छै, ओ उमेर में मर जाइ छै। आदमी छै, आदमी के तो लोग मांस नहीं खाइ छै, मगर आदमी की छै एकटा उमेर छै, ओ उमेर में मर गेलै। मगर जे पोखरि छै माने जंगल छै, तो जंगल में इकोसिस्टम अनिवार्य रूप से लागू हेबाक चाही, तहने चलते ई समाज। श्रोता संभवतः एकटा टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो, अब हम एक छोटकी विषय अपने सबसे शेयर करके विदा हैब। ओ बात की छै जे कनिक दिन पहिने हम एक जानकारी कटेने रही अपना सबके, जे नेपाल के नेता सब एकटा बात के बहुत माने ढोल हो पीटे छै। ओ की जे नेपाल में वैदेशिक मुद्रा के संचिति जे छै से पर्याप्त छै। अगिला 14 महीना धरि यदि हम सब जय अनुपात में विदेश से माल सामान डॉलर में किनै छी, एते किनबै तो 14 महीना चल जोकर रुपया विदेशी मुद्रा हमरा सबके बैंक में सुरक्षित है। अपन अपन माने पीठ अपने हाथे ठोकैया, जे बड्ड खुशी छी। कहने रही अपने जे रुपया कतऽ से अबै छै, विदेशी रुपया केना के अबै छै कोनो देश में, एकर एकदम सामान्य सिद्धांत छै। विदेशी रुपया एतै या तऽ अहाँ
नेपाल में बनल कोनो सामान विदेश में निर्यात करै छियै तऽ विदेशी रुपया एतै, विदेशी रुपया एतै। वा यदि अहाँ नेपाली के सेवा बेचै छियै, डॉक्टर गेलै, कामदार जा रहल छै, अखन लाखक लाख कामदार ओ पाइ पठबै छै, तहन रुपया एतै। तऽ एहिठाम जे वैदेशिक मुद्रा के संचिति नेपाल में छै, ओ सामान बेच के नहीं छै, खून बेच के छै, पसीना बेच के छै। जे एहिठाम नेपाली सब विदेश में काज करे गेलै, सेहो कि तो वेस्टर्न कंट्री में नहीं, कतार, मलेशिया, यूएई, दुबई, एहिठाम ओ सब अपन सोनी जरा कऽ, अपन माने पसीना बहा के जे पाइ पठबै छै, तही रुपया के लऽ कऽ नेपाल के नेता सब अपना के धनिक बुझै छै। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क में छथि। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते गुलदयाल जी। हजुर, पानि कते पड़लै? पानी तो बहुत ज्यादा। माने लाभ किसान सबके की हानि ऐसा? लाभ नहीं, ये सब मूंग खेती जे है, मूंग खेती समाप्त भऽ गेल, छिटल है, जे बहुत मूंग सब पानी से गल जाए। मूंग जे है, हाँ खेरही जेकरा कहै छै, से सब गलत। तो तिल सब सेहो छल है, तखन तिल सबके की अवस्था? आवाज बड़ कम अबैये सर। आवाज अपनों के आवाज कनी कम अबैये, कहलौ ने। कहलिए कि हाँ सर, हाँ नेपाल भ्रष्टाचार में ग्रे लिस्ट में कैले ही है, चले गेले ग्रे लिस्ट में, आ सुशासनों में है ग्रे लिस्ट। अब सुशासन देखियो न, जे ग्रे लिस्ट सुशासनों में है, भ्रष्टाचारों में है। विदेशी अपन श्रम दे के युवा सब विदेश गेले है, एकरा डॉलर आइए रहल, की के कमी नेपाल सरकार के? जी आयो सर। हाँ नेपाल सरकार के वैदेशिक रोजगार से डॉलर आइबे रहल है, ओहि डॉलर पर प्रधानमंत्री के कुर्सी घूमबे करे है। आज देश के आय में सब 34-35% तो विदेशी की वैदेशिक के रोजगार से आबि रहल है ने। तब आब एकरा की चाहिए? पर मौज मस्ती है, कैला कथू करब पड़ते। एक बात कहल जाओ था जे आई मौसम विज्ञान विभाग कहलकै जे एहि बेर पानि बेसी पड़तै, तऽ अपने सब तऽ कमला के कात में रही छी, तऽ पानि बेसी पड़तै माने बाढ़ि के संभावना छै, तऽ सरकार द्वारा कोनो किस्म के योजना जे पूर्व तैयारी कुछ भऽ रहल छै? यो सर, कुछ नहीं है, आए हाथी आयो पुछता, पानी जे ज्यादा पड़ते तो तराइये मधेश से रहते, माने पहाड़ों है, आई काल डोजर विकास पहाड़ों में भी चलैया, आ डोजर विकास भेला से चीरा फाड़ दे छै, आ पूरा बाढ़ी आ चीरा फाड़े है, तो ओहिमे पानी पैसे है, तो तैयो जाए है, आ हिमसाल सब है जे जमे नाश भ रहल है। जी उ सब नहीं सोचो कि हम सुरक्षित डोजरे विकास, अखाड़े विकास से यही कहने, अखाड़ में आज मात्र कार्य देश दै छै। जी ओइसे उनको सुन के छत्ती छै, नेपाल के तो आदत कहियो नहीं सुधारते, झूठो के लागी जेठ में बजट भाषण एक नाव धरी लागी। चलू, और कुछ कह के अपने के? ठीक है सर, आज छोड़ दी। चलू, बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह धबौली से गुरुदयाल दास जी। धबौली माने कमला के किनारे में बैसल पूर्वी धमसा के एकटा गाम छै। हम कनिक एतेक बात जे कहलहुँ ने अपने के, जे हमरा सबके सरकार बहुत प्रसन्न होइए ई डाटा प्रस्तुत कऽ कऽ, जे नेपाल में वैदेशिक मुद्रा के संचिति पर्याप्त छै। हम ओहि दिन कहने रही जे ओहिमे वैदेशिक मुद्रा में जे रेमिटेंस के कतेक योगदान छै, अपने सबसे शेयर केने रही। आई कहब जे आइए भेलै अपने के भंसार विभाग जैसे आई जे 10 महीना जे आर्थिक वर्ष 2081-82 के 10 महीना के आयात और निर्यात के जे तथ्यांक सार्वजनिक कल है, तो एहि में देख सुन के माने लज्जा बोध
अपने से केना हुए नहीं कम हमरा भऽ रहल है जे सब दिन एठाम के सरकार कहैत रहले जे हमसब वैदेशिक लगानी के प्रोत्साहित करबै, वैदेशिक लगानी के संरक्षण करबै, हम सब स्वरोजगार पर ध्यान देबै। मगर छै कि जे अपना सबके व्यापार घाटा 10 महीना में व्यापार घाटा 12 खरब 56 अरब से बेसी छै। व्यापार घाटा 12 खरब 56 अरब से बेसी व्यापार घाटा छै। माने कि यदि भंसार विभाग के जे आय सार्वजनिक तथ्यांक के ध्यान दी तो आर्थिक वर्ष 2080-81 के 10 महीना में व्यापार घाटा रहे 11 खरब 77 अरब 18 करोड़। पुरका साल अही 10 महीना में व्यापार घाटा रहे 11 खरब 77 अरब 18 करोड़। एहि बेर चालू आर्थिक वर्ष में 2081-82 के यह 10 महीना में व्यापार घाटा भ गेलै 14 खरब 74 अरब 18 करोड़ रुपया। तो कहबै जहाँ कहली जे 12 खरब व्यापार घाटा भेलै तो ओहिमे निर्यात सेहो भेलै 2 खरब के करीब। तो 2 खरब 17 अरब 91 करोड़ के वस्तु निर्यात भेलै। अब निर्यात की सब भेलै ते पर गौर करू। ई देश केहन छै अखने कहलू अहाँ के जे भनसार पर देश चलै छै, अपन उत्पादन पर नहीं चलै छै। भनसार के जे राजस्व छै तै से देश चलै छै। एहि देश में की होइ छै देखियौ केना के भनसार बढ़ै छै से। एहिठाम सुपारी मंगायल जाइ छै सिंगापुर से, सुपारी मंगायल जाइ छै थर्ड कंट्री से। अपना देश में अहाँ बाहर से जे लेबै विदेश से कतौ से सामान कते सामान लेबै यदि अहाँ के जतेक अहाँ के मांग एहि देश में ततबे न लेबै। हाँ यदि अहाँ उद्योग चलबै छी तो उद्योग के जे मांग है ते हिसाब से लेबै ने। तो एहिठाम ने सुपारी से चलऽ वाला पान पड़ा के उद्योग छै, ने रजनीगंधा के उद्योग छै, आ ने सुपारी जन्य अन्य उद्योग छै। मगर मांग जते छै नेपाल में तैसे हजारों गुना बेसी सुपारी मंगायल जाइ छै। चूंकि भारत में सिंगापुर से सुपारी आयात जे छै से प्रतिबंधित छै, चाहे बहुत कर छै ओहिठाम। तो भारत नहीं मंगबै छै अपने, नेपाली के व्यापारी के कहलक जे तू सुपारी मंगा, आ उ नेपाली व्यापारी सुपारी मंगेलक आ एहिठाम से तस्करी क के इंडिया पठेलक वा बेचिए के इंडिया पठेलक भंसार कार्यालय ओहिमे भंसार कमेलक। ध्यान दियौ अहाँ डॉलर में कीन के लबै छियै आ ओ बलेकिया ल जाइए इंडिया, इंडियन रुपया में अहाँ ओ बेच रहल छी। आ हम सब बहुत मठमार छी। सरकार के इहो बात के जानकारी नहीं छै जे नेपाल में सुपारी के उपयोग कते छै, उपभोक्ता कते छै, मांग कते छै, आ हम विदेश से मंगा कते रहल छी। किया मंगा रहल छियै तो तस्करी करला एकटा बात। इलायची लौंग अखन आई देखे छलिए जे 10 अरब की 10 खरब हमरा अखन स्मरण नहीं कि लहसुन विदेश से एलै। अखन लहसुन जे छै से नेपाल से भारत तस्करी भ रहल छै। क्या तो हम सब पहिने जाइत रही छी उम्हर सीमावर्ती गाम दिस कोनो पर्व त्योहार वा कर कुटुम्ब से भेंट घाट करऽ तो लोग की कलक कि सामान उठाम जेना चीनी ल के आयल, तेल ल के आयल। अखन तो प्याज में छलिए 1 किलो पर 20-25 रुपया फर्क। नेपाल में 80 रुपये बिकाई तो ओहिठाम 50 रुपये नेपाली बिकाई। कते दूर में 18 किलोमीटर ओहि कात। एहिठाम चीनी 110 रुपये बिकाई छै तऽ अखनो ओहि कात जेबै तऽ 80 रुपये नेपाली चीनी भेटै छै। तो लोग लऽ कऽ आयल तऽ लहसुनो लै छलियै पहिने उम्हरे से। तो लहसुन लेबै गेलहुँ तऽ कहियौ दुकानदार जे सर लहसुन नहीं लू तो की बात है, लहसुन तो अब नेपाले से अबैया एम्हर। तो लहसुन तो उपजे नहीं छै नेपाल में, तो अबै छै कतऽ से तो चीन से नेपाल आयल आ नेपाल से भारत गेल। तो ई बलकिया के सरकार छै, बेलकिया से पाई कमाए वाला। ई अपने आप में फिर कथी छै जे आई से नहीं
अहाँ ध्यान देबै 46 सालसँ पहिने त खैर एकेटा एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष रहे। 46 साल के बाद एम्हर देखियो अहाँ तऽ गैन लिया उड़ी पर जे ई सत्ता कतऽ कतऽ गेलै से, चाहे व्यवस्था जते बदलल होइ, माने बोतल जते बदलल होइ, शराब वएह छै। अहाँके के सब भेलै? शेर बहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, के.पी. शर्मा ओली, प्रचंड, आरो कोनो नाम छै? हाँ, एहि बीच में तकर बाद जे कनेक दिन के लेल सुशील प्रसाद कोइराला भेला, गिरिजा प्रसाद कोइराला भेला। कोन जाति के ई सब छै? कोन जाति के छै? एकेटा समूह के छै कि नहीं छै? यदि पहिने कोनो लोकेन्द्र बिष्ट वा कोनो कीर्तिनिधि बिष्ट वा कोनो की कहै छै जे पशुपति शमशेर जबरा वा कोनो प्रकाश चंद्र लोहनी राजा बेर में शासन करै छलैया। जखन बहुदलीय व्यवस्था एलै तऽ कोनो कोइराला करऽ लगलै, कोनो देउबा करऽ लगलै, कोनो नेपाल करऽ लगलै, कोनो खनाल करऽ लगलै। थर पर ध्यान दियौ तो कोनो फर्क छै? राजा बेर में सेहो वएह केलकै आ बहुदलीय व्यवस्था बेर में सेहो वएह केलकै। आब जखन अबै छी अहाँ गणतंत्र काल में तऽ अखनो वएह कऽ रहल छै। फर्क की पड़लै? ई जे आइ के दिन में संघीयता के विरोध होइया, संघीयता के विरोध किया होइ छै? हम कए दिन कहै छी जे लाल बाबू राउत मुसलमान के गाड़ी के धुआं महकै छै हुनका सबके, ऐसे बा मुसलमान भऽ कऽ भऽ गेलै मुख्यमंत्री। ओ सरोज कुमार यादव जी के ओ यादव भऽ कऽ भऽ गेलै मुख्यमंत्री। ई सतीश कुमार सिंह जी के अरे बा अल्पसंख्यक राजपूत भऽ कऽ मुख्यमंत्री भऽ गेलै। ओ तो हुआ के अधिकार छै खाली देउबा के, कोइराला के, माने की कहै छै नेपाल के, खनाल के, एकरा सब में से हुआ चाही ने। ओ मुसलमान केना भऽ गेलै? ई संघीयता के विरोध अहू दुआरे छै। कोनो गुरुंग केना भऽ गेलै? कोनो माने आदिवासी जनजाति कोना भऽ गेलै मुख्यमंत्री? ई सब छै विरोध के स्वर। खैर कृष्णविंद, समय आब हमरा सबके समाप्त होइया। काल्हि फेर बातचीत हेतै। एकटा बात फेर आग्रह करब हम जे एहि बेर मौसम विज्ञान विभाग स्पष्ट रूप से कहलकै जे एहि बेर अन्य वर्ष के तुलना में सामान्य से बेसी वर्षा हेतै। बेसी वर्षा हेतै तो हमें हिमालयी क्षेत्र में बेसी वर्षा हेतै। वर्षा हिमालय में होई, पहाड़ में होई, तराई में होई। वर्षा के कारण से जे दुर्घटना वा एकर जे दुष्प्रभाव छै ओ मधेश पर पड़ै छै। तऽ एकरा लेल बाँचऽ के उपाय जे अखने से करऽ पड़लै, यह आग्रहक संग आजुक समधिया से हम श्याम सुंदर शशि विदा लेब। काल्हि फेर बातचीत हेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।